हाँ जी। अच्छा अच्छा। बोलो भारत माता की जय। भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन ने एक बार पूछा, हे भगवान श्री कृष्ण किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा। भगवान श्री कृष्ण के अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षर ही परम ब्रह्म है। अक्षर तो मैं जो भी जितने भी वरिष्ठ जन हैं, विशिष्ट जन हैं, ये आर्यव्रत भारत देश है। सबसे मेरा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है, जो जहाँ कहीं पर भी बोल रहे हो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, देश में हो, कहीं भी मंचों पर हो, शब्द ब्रह्म है। एक एक शब्द का भारतवासी देख रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो। आत्मा के शब्द अलग होते हैं, ऊपर राजनीति के शब्द अलग होते हैं, बौद्धिक चिंतन किसी को फंसाने वाले शब्द अलग होते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सोच विचार करके, आपके शब्दों से अगर देश का भला हो, आपके शब्दों से अगर राष्ट्र देश का चिंतन हो, आपके शब्दों से अगर किसी का भला होता हो, तो आप वो शब्द बोले अनर्गल। और कोई भी जब शब्द आप उठाते हो, कोई भी आप उत्तर उठाते हो, कोई भी भाव, तो कोई पूछने वाला सामने तो होना चाहिए कि ये शब्द ये पूछ रहा है, हम उसका ये जवाब दे रहे हैं। आपका कोई जवाब, चाहे जो अपना बता रहे, चाहे जो अपनी बातें कह रहे, चाहे जो अपना बोल रहे, उसका अर्थ क्या निकलेगा। अनसेंसलेस बातें काय के लिए करते हो। कोई भी आदमी वक्तव्य जब दे रहे हो तो आगे खड़ा होने से हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये आदमी पूछ रहा है, और पूछने वाले को जवाब, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर है, उत्तर में ही प्रश्न है। अगर पूछने वाले को आपने संतुष्ट कर दिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली। और आपके कोई शब्द ही नहीं, उनसे कहीं आग लगे। शब्द से ही, शब्द मीठा होता है, शब्द ही ब्रह्म होता है, शब्द ही अमृत होता है, शब्द से ही सारा देश राष्ट्र शब्द के ऊपर टिका, शब्द ब्रह्म है। तो विचारवान लोगों से, ये ऋषि मुनियों का देश है, आर्यावर्तांतर्गत जम्मू द्वीप है, भरतखंड या ऋषि मुनियों ने, हमने रामायण, इतिहास, वेद शास्त्र सब टीवी आदि चैनलों पर देखते रहे, तो सबका ध्यान है। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, सबसे आप क्या बोल रहे हैं अपने अंदर पहले सोचो तो सही। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन, पहले तोलो उसके बाद में बोलो। देश राष्ट्र का भला हो वो शब्द अपने अंदर से निकालो। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जब भी आप प्रश्न करते हो, जब भी आप कोई प्रश्न करता है, तब आप उत्तर देते हो तो सामने ये बताओ कि इसकी ये दवा है, इन शब्दों से इसका देश में ये भला होगा, इससे तुमको राजनीति में ये फायदा होगा, देश राष्ट्र का अनर्गल लाभ हमें ही नहीं। अहंकारी शब्द अलग होते हैं। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े विचार, हम देखते नहीं इतिहासों को, कितने लोग अहंकार में बोलते, आखिर उनका क्या परिणाम हो गया। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं मानो तो कर देखो। जिसने भी दगा किया जाके उनके घर देखो, जिन्होंने किस प्रकार से इस देश का इतिहास अपने आप बता रहे हैं कि अहंकार शब्द कैसे होते हैं। तो मेरा निवेदन है, भारत देश का जिसमें भला हो, अपना स्वयं का जिसमें भला हो, पड़ोसी और परिवार का भला हो, सबकी सेवा भाव जागृत हो, राष्ट्र देश की सेवा हम जो करें, मंदिरों में भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो यही प्रार्थना करेंगे, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हम भारत को एक भारत नर्सरी है, भारत को एक इतना श्रेष्ठ देश अपना कोई भी आकर के देखे, कोई देखे कि हाँ भारत के अंदर क्या क्या कैसे कैसे। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत बड़े कपड़े पहनने के बाद ही उनका चिंतन नहीं, घर में भी एक पैंट पहने हुआ व्यक्ति भी, उसके अंदर भी चिंतन आ सकता है। एक किसी भी वेशभूषा में, वेशभूषा से कोई आत्मिक शब्द, आत्मा के भाव, प्रेम, क्योंकि आत्मा एक है, सर्वत्र आपकी सत्ता है, सब अपने ही तो है, कौन है या दूसरा, किसको दूसरा। राष्ट्र है, राष्ट्र में महाराष्ट्र है, राष्ट्र में सौराष्ट्र, तो भारत के अंदर बड़े इतना बड़ा है ये अपना भारत राष्ट्र। तो राष्ट्र के अंदर सभी हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र के सेवक हैं, राष्ट्र का चिंतन करें। यहाँ सबके सब पद और दायित्व भी दे दिए जाते हैं जिनको कोई पता ही नहीं रहता। तो मेरा सबसे एक ही निवेदन है, जिसमें देश का भला हो, अपना भला हो, सबका भला हो, परिवार का भला हो, आप उन शब्दों को बोले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सांवरिया सेठ की